छात्रों पर प्रदर्शन हुआ, छात्रों का उस पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। बांकीपुर पर इससे असर पड़ रहा है? पूरा हम तो माने यहाँ पर इनका जो उम्मीदवार है एनडीए का कितने हजार वोट से हारेगा इसका मामला है। 147 पेपर लीक हो गया और बच्चे क्या मांग रहे हैं? छोटा सा डिमांड। भाई कोई नैतिकता है कि नहीं? आप मंत्री हैं तो गैर जिम्मेवार है क्या? इसी एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी थे, जब भारत के रेल मंत्री थे, एमआर थे वो, तो गैसल की रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक मुद्दा दिल्ली में उठा और इसका फायदा प्रशांत किशोर को बिहार में होगा। बिहार में होगा? हाँ, क्योंकि हमने शिक्षा पर पहले भी बात की। आप देख लीजिए, आज दिल्ली में एक लड़की के ऊपर प्रशासन जो है पूरा लड़की का कपड़ा फाड़ रहा है और उसके छाती पर चढ़ के उसको मारा जा रहा है। तो अब इससे नीचा काम क्या कर सकते हैं? इसे गिरा हुआ मोदी सरकार क्या कर सकती है? जिस दिन से आपकी सरकार बनी, आज सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बनी है, उस दिन से देखिए मर्डर, अपहरण, रेप कितना हो रहा है। आज नीट छात्रा का रेप करके मार दिया गया। पैसे की खरीद बिक्री तो वो कर रहे हैं, वो वोट को जैसे चाहे वैसे मोड़ रहे हैं। क्या वो वोट से चुनाव जीत रहे हैं? आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा घर घर पर्ची बांट रहे हैं। अब पर्ची के आड़ में लिफाफा बंद करके दिया जा रहा है। सबका घड़ा एक दिन भरता है, तो बीजेपी की घड़ा अब भर गई है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। आपने देखा होगा कल किस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम जहां पर हैं अभी ये बांकीपुर पड़ता है और उसके आगे भी देखिए छात्र तमाम है, पुलिस के जवान अभी भी वहां पर हैं। लेकिन हम समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ये तमाम चीजें हुई हैं उसके बाद बांकीपुर के उपचुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। बांकीपुर के कुछ लोग हैं जो बांकीपुर के, उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे कि जो छात्रों के साथ हुआ उसका असर क्या बांकीपुर उपचुनाव पर भी पड़ने वाला है। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए अंकल, बांकीपुर से हैं? हाँ बिल्कुल। ये बताइए, ये जो छात्रों पर प्रदर्शन हुआ, छात्रों का उस पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, बांकीपुर पर इससे असर पड़ रहा है? पूरा हम तो माने यहाँ पर इनका जो उम्मीदवार है एनडीए का कितने हजार वोट से हारेगा इसका मामला है। जन स्वराज तो आज के डेट में 70,000 से ज्यादा वोटों से जन स्वराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर आगे। आप लोग को तीसरा नंबर पर रख रहे हैं वो लोग? रहने दीजिए, देखिए इन लोगों को भारत का राजनीतिक इतिहास मालूम नहीं है। छात्रों पर जब उत्पीड़न हुआ है, अत्याचार हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। 74 में गुजरात में बच्चों के खाना के मेस का दाम 11 नया पैसा बढ़ गया था। केवल 11 नया पैसा मेस का दाम बढ़ा, वहां छात्र आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन ने ऐसा रूप लिया कि यहाँ सत्ता बदल गई। 77 में नई सरकार बन गई। तो आप 147 पेपर लीक हो गया और बच्चे क्या मांग रहे हैं? छोटा सा डिमांड। भाई कोई नैतिकता है कि नहीं? आप मंत्री हैं तो गैर जिम्मेवार है क्या? ट्वीट किए ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे भाई उससे क्या बताइए, जैसे ही जांच के नाम पर सारे मामले को दबा दिया जाता है, फास्ट ट्रैक के नाम पर दबा देंगे। अरे तत्काल करो। इसी एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी थे, जब भारत के रेल मंत्री थे, एमआर थे वो, तो गैसल की रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। तो शर्म करो। अपने ही गठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार के इसको देखो कि एक दुर्घटना हुई तो इस्तीफा दे दिया और 147 बार पेपर लीक हुआ और तुम्हारा शर्म कहाँ रखा हुआ है? थोड़ा सा लोकलाज होना जी। राजनीति, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकलाज तुम्हारा कहाँ चला गया? ये लोकलाज की बात हो रही है। जो बांकीपुर के लोग हैं, अभी बांकीपुर से हैं, ये बताइए कि पेपर लीक मुद्दा है बांकीपुर उपचुनाव में? पेपर लीक मुद्दा दिल्ली में उठा और इसका फायदा प्रशांत किशोर को बिहार में होगा। बिहार में होगा? हाँ, क्योंकि हमने शिक्षा पर पहले भी बात की है और शिक्षा ही हमारी प्राथमिकता है और खुशहाली ही मेरी प्राथमिकता है। आप लोग को तो छापा मरवा दिया जा रहा है आप लोग के? हाँ, छापा मरवाना उसका अधिकार है, क्योंकि वो तो सरकारी तंत्र का प्रयोग करते हैं और सरकारी तंत्र से उन्होंने वोट को खरीदने का काम जा रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा खर्चा कर दिया आप लोग, और फिर आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे ज्यादा चंदा उन्हीं के फंड में है। कहाँ से आ रहा है ये तो किसी ने पूछा। तो वो पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं? जहाँ पर जिस राज्य पर हाथ रखते हैं वहाँ खरीद लेते हैं सब चीजों को। ये मीडिया भी देख रहे हैं और पब्लिक भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ पर? कहाँ है अभी आप लोग लड़ाई में? पहला, दूसरा, तीसरा? हम लोग पहला नंबर पर लड़ाई में। तीसरा पर बता रहे हैं? वो बता रहे हैं तीसरा पर, वो पांचवा ही बता दें। ऊपर वाले देख रहे हैं और हमारे बिहार की जनता देख रही है, बांकीपुर की भोली वाली जनता समझ रही है। इस पर बदलाव होना तय है। कुछ महिलाएं भी हैं और जब लड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा होगा तो उस तस्वीर को ये लोग भी देख रही होंगी।
कल की तस्वीर आप लोगों ने देखी, जी किस तरह से लड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा था बांकीपुर से आप लोग। हाँ, बांकीपुर विधानसभा से असर पड़ेगा इसका बांकीपुर में? बहुत असर पड़ेगा। जो छात्र के साथ ये सरकार, निकम्मी सरकार जो बर्बरता दिखा रही है, आप देख लीजिए आज दिल्ली में एक लड़की के ऊपर प्रशासन जो है पूरा लड़की का कपड़ा फाड़ रहा है और उसके छाती पर चढ़ के उसको मारा जा रहा है। तो अब इससे नीचा काम क्या कर सकते हैं? इसे गिरा हुआ मोदी सरकार क्या कर सकती है? जब आप महिलाएं आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार का बहुत क्या कर रहे हैं? जिस दिन से आपकी सरकार बनी, आज सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में बनी है, उस दिन से देखिए मर्डर, अपहरण, रेप कितना हो रहा है। आज नीट छात्रा का रेप करके मार दिया गया, मर्डर हो गया। सरकार क्या किए? कौन आगे चल रहा है? को दबा दे। बांकीपुर में जनसुराज आगे चल रही है। एक प्रशांत किशोर के जीतने से कैसे ही सब बदल जाएगा? प्रशांत आगे, अगर बिहार में एक प्रशांत सीट जीत जाती है तो ये इसका दहशत आपको दिल्ली तक दिखाई देगा। दहशत दहशत दिखाई देगा, इसलिए फैलाएंगे। पर वो अपनी बात, बिहार के लोगों की बात, बांकीपुर की पब्लिक की बात को पूरे जोर शोर से विधानसभा में रखने का एक अधिकार तो उनको मिल जाएगा, एक शुरुआत तो होगी। और उनको देखा देखी बहुत से विधायक में ये परिवर्तन तो आएगा कि कैसे सच्चाई के साथ लड़ा जाता है। आप लोग को डर लगा कि हमारे भी बच्चे हैं और ठीक है, एक नेता को पब्लिक क्यों चुनती? इसलिए ना कि हमारा विकास हो, हम कदाचार मुक्त, भय मुक्त समाज में अपना एक जगह बना, अच्छे से चले, इसलिए ना एक नेता को चुनते हैं। वो अपना घर भरे या भ्रष्टाचारी हो या हमारे बच्चे को राह चलते गोली मारे। आज बच्चे क्या चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले इस बात पे आ जाइए। वो तो अपनी मांग रख रहे हैं ना। आज मात्र एक पदाधिकारी धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं उनका इस्तीफा ले रहे हैं? आप क्यों बात को इतना आगे बढ़ा रहे हैं? और मतलब हमारे जो गृह मंत्री है वो सीना ठोक के बोल रहे हैं कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं दिया जाता। सदन के अंदर कहा गया, सदन के अंदर बीजेपी नेताओं के द्वारा कहा गया कि ये जो छात्र हैं, ये छात्र नहीं है, गुंडे हैं। बीजेपी के नेता जब इतना बोल सकते हैं कि कुत्ता बिल्ली को टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएंगे, तो वो सोचिए वो किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं, उनके पीछे आधार क्या है? और वो हमारे ऊपर ये लगा रहे हैं कि हमें पैसा की कोई नहीं, पैसे की खरीद बिक्री तो वो कर रहे हैं। वो वोट को जैसे चाहे वैसे मोड़ रहे हैं। क्या वो वोट से चुनाव जीत रहे हैं? ये तो आप मीडिया है, आप भी जान रहे हैं। इतने जगह जो उनकी जीत, वोट से नहीं जीता, कैसे जीत रहे हैं? अपना एक लिफाफा जा रहा है। इस बार वोट चोरी, आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं एकदम। बांकीपुर में कैसे बचा लीजिएगा फिर? बांकीपुर में हम लोग सब अलर्ट हैं। और जब जनता एक तरफा हो जाएगी और जब जनता जाग जाएगी ना, तो कोई वोट चोरी काम नहीं आएगा। सबका घड़ा एक दिन भरता है, तो बीजेपी की घड़ा अब भर गई है। देखिए ये तमाम सारे जो लोग हैं, कौन क्या कहेंगे मैम? आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, और कल जब तस्वीर आप देख रही थे तो मन में क्या चल रहा था? बहुत बुरा लग रहा था। हमारे भी बच्चे होंगे तो वैसे प्रोटेस्ट में जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी अगर प्रोटेस्ट कर रही है, सालों साल के बाद पहली बार इस तरह का भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सरकार को उनकी आवाज को सुननी चाहिए। बच्चे की आवाज को नहीं सुनेंगे, किसकी आवाज को सुनेगा? कुछ लोग हैं जो भरमा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को भरमा रहे हैं और भरमा के राजनीति कर रहे हैं। देखिए वो उनका अपना कहना है, वो राजनीति उनकी अपनी है, लेकिन आप बच्चों की बात को सुनिए। बच्चों का जो लीडर है, आप उसकी बात को सुनिए कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा। आज पूरे भारत में प्रोटेस्ट हो रहा, बिहार में, आज पटना में हुआ, भागलपुर में हुआ, कटिहार जैसे छोटे शहरों में हो रहा प्रोटेस्ट, तो क्यों हो रहा है? तो आप नहीं सुनेंगे सरकार, क्या उनकी बातों को नहीं सुनेंगे? आप अगर बच्चे की आवाज को दबा देंगे, एक युवा की आवाज को दबा देंगे, इसका मतलब है कि आने वाली युवा पीढ़ी को आप डर और भय से रख रहे हैं। एक बात कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का देखिए, बीजेपी को इतना डर हो गया है कि एक विधानसभा, सिर्फ बांकीपुर की एक विधानसभा उपचुनाव है और 40 का 40 मंत्री और एमपी। आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा घर घर पर्ची बांट रहे हैं। अब पर्ची के आड़ में लिफाफा बंद करके दिया जा रहा है और हम लोग पर छापामारी हो रहा है। तो जैसे महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया था, उस तरह से बीजेपी सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार यहाँ पर प्रशांत किशोर को, लेकिन अभिमन्यु निकल नहीं पाया था फिर। लेकिन प्रशांत जी निकल जाएंगे, प्रशांत जी निकल जाएंगे। ये तमाम प्रशांत जी सतयुग नहीं है, प्रशांत जी देखिए ठीक है, ये तमाम सारे लोग हैं जो
बांकीपुर से हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो लाठीचार्ज कल हुआ, जो छात्रों के साथ कल हुआ, उसका असर क्या बांकीपुर के उपचुनाव पर पड़ रहा है। ये लोग तमाम सारे लोग थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, ये बता रहे थे कि देखिए बांकीपुर के लोग भी इस मामले को लेकर गुस्से में हैं और कहीं ना कहीं बदलाव की ओर देख रहे हैं। बाकी जो प्रशांत किशोर के साथ हुआ, उनके पार्टी के एक नेता पर छापेमारी की गई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी लोगों के अंदर में गुस्सा है और उस गुस्सा का नतीजा क्या होगा वो तो जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उसमें देखने के लिए मिलेगा ही। बाकी तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक देखिए, को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।